अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो भी पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। हम सब जानते हैं 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। शहीद करने के बाद उनके सर मुबारक को क्या किया, कहाँ ले जाके गए, कहाँ दफनाया गया, उसी पे टॉपिक पे ये पूरा वीडियो है। इमाम हुसैन साहब का जो सर है, हज़रत इमाम हुसैन का, वो कहाँ दफनाया गया। तमाम अलग अलग रिवायतों में अलग अलग बताया गया है। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से सच्चाई क्या है कि वो सर मुबारक कहाँ दफनाया गया है। बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, करबला में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके सर मुबारक के साथ क्या हुआ था। आखिर क्या हुआ कि जब उनके सर को यजीद के महल में ले जाया गया था, यजीद ने उनके सर के साथ क्या किया था और हज़रत इमाम हुसैन या उनके तमाम साथियों के सरों को कहां कहां पर लटकाया गया था। और क्या सच में हज़रत इमाम हुसैन के सर ने कटने के बाद भी कुरान की तिलावत की थी। और आज के दौर में आखिर हज़रत इमाम हुसैन का वो कटा हुआ सर कहां पर मौजूद है। यही वो सारे सवाल हैं कि जिनके जवाब आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों की शहादत और उसके बाद उनके जिस्मों से उनके सरों को अलग करना, ये एक ऐसा दर्दनाक वाकया है कि जिसको क़यामत तक नहीं बुलाया जा सकता है। और उसके बाद उनके सरों के साथ और स्पेशली हज़रत इमाम हुसैन के सर के साथ क्या हुआ था, इसको लेकर भी हमको ऐतिहासिक किताबों में बहुत सारी अलग अलग तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक मशहूर रिवायत में ये जिक्र किया गया है कि 10 मुहर्रम के दिन ही उमर इब्न साद ने हज़रत इमाम हुसैन के कटे हुए सर को खौली बिन यजीद के हवाले किया था और उसको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो इसको हिफाजत के साथ कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद तक पहुंचाए, ताकि फिर बाद में इब्न ज़ियाद भी इस सर को आगे यजीद तक पहुंचा सके। खौली बिन यजीद का घर कूफा से कुछ दूरी पर मौजूद था और अब रात भी हो चुकी थी, तो वो उस सर मुबारक को इस इरादे के साथ अपने घर पर ही लेकर आ गया कि इसको अगले दिन सुबह में इब्न ज़ियाद तक पहुंचा दूंगा। ये 11वीं की रात थी। वो जब घर पर आया तो उसने अपनी 2 बीवियों में से एक बीवी को इस सर को तन्नूर के अंदर छुपाने की जिम्मेदारी दी। इस बीवी के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि ये अंसारिया थी, मतलब इसका ताल्लुक मदीने से था, इसीलिए इसको अहले बैत से मोहब्बत भी काफी थी। इस बीवी ने रात के आखिरी हिस्से में इस तन्नूर के ऊपर एक नूर यानी कि रोशनी देखी कि जो इस तन्नूर से निकलकर डायरेक्ट आसमान की तरफ जा रही थी। ये देखकर वो बीवी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुई और फौरन रोती हुई खौली के पास आई और उसने कहा कि तुझ पर खुदा की लानत हो कि तूने नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है और उनके सर को भी तन्नूर के अंदर छिपा कर रखा है। साथ ही साथ उसकी जो एक दूसरी बीवी थी जिसका नाम इतिहासकारों ने अनवार लिखा है, उसने तो खौली से कहा कि अब तुम हरगिज मुझे अपने बिस्तर पर नहीं पाओगे। वो इसीलिए उससे अलग हो गई और तारीख में लिखा गया है कि उसके बाद पता ही नहीं चला कि आखिर उसकी वो बीवी कहाँ चली गई थी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर ये बात बता देना भी जरूरी है कि इतिहास की कुछ किताबों में यही वाकया कुछ फर्क के साथ भी मिलता है। मतलब लिखा तो उनमें भी यही है कि रात का अंधेरा हो जाने की वजह से खौली बिन यजीद ये सर इब्न ज़ियाद तक पहुंचाने की बजाय अपने घर पर ले आया था और उसको छिपाने का हुक्म दिया था। लेकिन उन किताबों में इस वाकये में फर्क ये है कि उसमें लिखा गया है कि तन्नूर से निकलने वाली रोशनी भी खौली बिन यजीद की दूसरी बीवी ने नहीं बल्कि अनवार ने ही देखी थी, जिसके बाद वो गुस्से से उससे अलग हो गई थी। और उसके बाद ये औरत कहाँ चली गई थी, तारीखी किताबों में इसका कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। बहरहाल अगले दिन सुबह में खौली बिन यजीद की तरफ से वो सर इब्न ज़ियाद के महल में पहुंचा दिया गया था। इब्न ज़ियाद ने तो जो करना था वो किया ही, मगर जैसा कि फिर हम जानते हैं कि उसके बाद वही हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन के सर को मुल्क शाम यानी कि यजीद की तरफ भिजवा दिया गया। सिर्फ सर हुसैन को ही नहीं बल्कि करबला से कैदी बनाए गए अहले बैत के बाकी तमाम लोगों को भी एक कैदी की तरह जंजीरें डालकर सीरिया की तरफ रवाना किया गया। जाहिर है इन कैदियों में ज्यादातर अहले बैत की पाक औरतें ही मौजूद थीं। यजीद और उसकी फौज ने नबी अलैहिस्सलाम की औलादों को सिर्फ इसी तरीके से ही बेइज्जत करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि उसने तो बहुत सारे शुहदाए करबला के पाक सरों की बेहुरमती की थी और स्पेशली हजरत इमाम हुसैन के सर की भी की थी। हजरत इमाम हुसैन के सर के बारे में तो बहुत सारे इतिहासकारों ने यह लिखा है कि यजीद ने शराब की हालत में मदहोश होकर हजरत इमाम हुसैन के सर पर और स्पेशली उनके होठों और उनके दांतों पर छड़ी मारी थी। दोस्तों, नेज़े पर हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक के कुरान की तिलावत करने का वाकया भी आम लोगों में काफी मशहूर है। शिया लोगों में तो इसकी बेशुमार रिवायतें हैं ही, अहले सुन्नत में भी ज्यादा तो नहीं मगर कुछ रिवायतें जरूर मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मिनहाल बिन अमर से रिवायत है, उसने कहा खुदा की कसम मैंने हुसैन बिन अली के सर को नेज़े पर देखा। मैं उस वक्त दमिश्क शहर में था और वो सर कुरान की सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। यहाँ तक कि जब वो तिलावत करते हुए इस आयत पर पहुंचा, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वरवक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा, तब उस सर अक़दस ने खुद ही क्लियरली ये कहा कि असहाबे कहफ से ज्यादा अजीब वाकया मेरे कत्ल का और मेरे सर को नेज़े पर उठाए जाने का है। रिवायतों से पता चलता है कि जब यजीद ने शुहदाए करबला के सरों को अपने महल में देखने की ख्वाहिश को भरपूर तरीके से पूरा कर लिया था, तो फिर उसने इन तमाम सरों को 3 जगह पर तरतीब से नस्ब करने का हुक्म दिया था और इन 3 जगहों में से
से पहली जगह तो यजीद के महल के दरवाजे थे, जबकि दूसरे दमिश्क शहर के दरवाजे थे और तीसरी जगह थी जामा मस्जिद का दरवाजा। कुछ रिवायतों में आता है कि अगले 3 दिन तक हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक यजीद के महल के दरवाजे पर नस्ब किया गया था और उसके बाद फिर उसको दमिश्क शहर के दरवाजे पर नस्ब कर दिया गया था, जबकि बाद में जामा मस्जिद के दरवाजे पर भी नस्ब किया गया था। और इसी तरीके से बाकी शुहदाए करबला के बारे में भी आता है कि उनके सर मुबारक भी बारी बारी तीनों जगह पर नस्ब किए गए थे। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा था ताकि लोगों को बताया जा सके कि हमारे खिलाफ उठने वाले लोगों का क्या अंजाम होता है, या फिर तमाम आम लोगों के सामने अहले बैत और उनसे जुड़े हुए लोगों की ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती और बेहुरमती की जा सके। अब दोस्तों आखिर में मामला जहाँ तक इस बात का है कि आखिर इन तमाम सरों का हुआ क्या और खास तौर से हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक कहाँ गया, आज कहाँ पर दफन है, तो इसको लेकर भी इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन के सर को दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर ही दफना दिया गया था, तो कुछ ने ये भी लिखा कि इमाम हुसैन का सर तो मिस्र की रियासत काहिरा में दफनाया गया। जबकि एक रिवायत में ये भी मिलता है कि इमाम हुसैन के बचे हुए इकलौते बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब अपने शहर मदीना की तरफ वापसी हुई तो तमाम शुहदाए करबला के सरों को उनके सुपुर्द कर दिया गया था और फिर उन्होंने रास्ते में तमाम शुहदाए करबला के जिस्मों से उनके सरों को मिलाकर दफन कर दिया था। जबकि इसके अलावा एक रिवायत ये भी है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा मकबूल भी है, वो ये कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदीना में वापसी के साथ ही हजरत इमाम हुसैन के सर को भी मदीना की तरफ ही रवाना किया गया था और बाद में उनके सर को उनकी प्यारी माँ यानी कि हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बराबर में ही दफना दिया गया था। मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर बाकी हिस्टोरियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक यानी भरोसे के लायक रिवायत यही मानी जाती है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। तमाम इतिहासकारों का अलग अलग राय है कि किसी की राय है कि मिस्र में दफनाया गया, किसी की राय है जन्नतुल बकी में उनकी वालदा बीबी फातिमा के बाद वहाँ दफनाया गया, जन्नतुल बकी में दफनाया गया। अब दफनाया कहाँ गया तो अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। हमने ये जानने की कोशिश की कि इमाम हुसैन साहब का सर को कहाँ दफनाया गया, बस अल्लाह बेहतर जाने कि कहाँ दफनाया गया। बाकी जो 3 राय थी वो बना दी सबने अपने अलग अलग, किसी ने कहा जन्नतुल बकी में, किसी ने कहा मिस्र में, बाकी बस अल्लाह बेहतर जाने कि उनके सर को कहाँ दफनाया गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।